हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू बेबी जंक्शन। मैं हूं मानसी भानुशाली और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेबी को बर्प कैसे करवाएं, यानी कि बेबी को डकार कैसे दिलवाएं और इसके बेनिफिट्स क्या है, और अगर बेबी डकार नहीं ले रहा है तो हम क्या करेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर से देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेबी को बर्प करवाना यानी कि डकार दिलाना इतना ज़रूरी क्यों है? तो क्या होता है कि बेबी अगर ब्रेस्ट फीड पे, मदर फीड पे है या तो फिर बोतल फीड पे है, और हम कितनी भी चाहे ट्राई कर ले, बट दूध पीते पीते बच्चा थोड़ी बहुत हवा अपने अंदर लेता ही लेता है, और फिर वो हवा अंदर जाके गैस बन जाती है और ऊपर की तरफ आती है, जिससे बच्चे को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे को पेट में दुखता है, बच्चे को हिचकी आती है, बच्चे को डिस्कम्फर्ट फील होता है। बच्चे कई बार कोई रीज़न नहीं होता है और रोते रहते हैं क्योंकि वो यही प्रॉब्लम होता है कि अंदर से उन्हें प्रेशर आ रहा होता है। कई बार वो थोड़ा बहुत जो दूध निकालते हैं जिसे हम उल्टी भी बोलते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स डकार ना दिलाने की वजह से या तो फिर डकार सही तरह से ना दिलाने की वजह से होती है। इसलिए बच्चे को डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है। अब हमें ये लगता है कि ये डकार कितने टाइम तक दिलानी है और कैसे दिलानी है। तो देखिए, कब तक दिलानी है तो ये डिफरेंट बेबी पे डिपेंड करता है। हर बेबी अलग होता है, लेकिन इसका जो हम एक चीज़ जो हम नॉर्मली सब बेबी पे जाता है वो है कि जब तक बेबी बैठना ना सीख जाए तब तक उसे डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तब तक क्या होता है कि वो सिर्फ लेटे ही रहते हैं, तो लेटे लेटे बच्चे को डाइजेशन नहीं होता है दूध का ठीक तरह से। इसलिए जब तक बेबी बैठना ना सीख जाए, और अराउंड 5 महीने के बाद बच्चे बैठना सीखते हैं, तो 4 से 5 महीने तक बच्चे को डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि डकार कैसे दिलवानी है। तो अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है तो बच्चा 15 मिनट तक उसने ब्रेस्ट फीड ले लिया है एक ब्रेस्ट पे, उसके बाद आप उसे एक बार डकार दिला दो शोल्डर पे लेके, और उसके बाद आप उसे नेक्स्ट ब्रेस्ट पे ट्रांसफ़र करो। वहाँ पे वो ब्रेस्ट फीड ले रहा है, फिर वापस से उसे एक बार डकार दिला दो। सपोज बच्चा अगर बोतल फीड पे है तो आप उसे 40 ml दूध दे रहे हो एक टाइम में, तो जब वो 20 ml दूध कंप्लीट कर रहा है तो अब उसे आप उठा लो और एक बार डकार दिला दो, और फिर डकार दिलाने के बाद वापस से उसे 20 ml ख़त्म करने दो। अब ऐसा क्यों करना है? तो क्या होता है कि कई बच्चों का वेट गेन नहीं होता है। उसकी मॉम कंप्लेन करती है कि मेरा बच्चा दूध तो सही से पी रहा है लेकिन फिर भी उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो ये एक रीज़न होता है। तो क्या होता है पता है कि बीच में आप उसे एक बार डकार दिला दोगे तो क्या होगा कि जितनी भी हवा उसने इंटेक की है वो डकार के रूप में निकल जाएगी, और उसको जो भूख लगी है उतना दूध वो वापस से पी पाएगा। और इवन जो ब्रेस्ट मिल्क वाले बच्चे हैं उनको तो हिम मिल्क बाद 15 मिनट के बाद मॉम्स को स्टार्ट होता है, और उससे बच्चे का वेट गेन होता है जिसे हम गाढ़ा दूध बोलते हैं, वो मॉम का 15 मिनट के बाद चालू होता है। तो अगर बच्चे ने हवा इंटेक कर ली है तो वो एक्स्ट्रा दूध पी ही नहीं पाएगा। इसलिए आप उसे नेक्स्ट ब्रेस्ट पे ट्रांसफ़र करने से पहले अगर आपने उसे डकार दिला दी है तो जो गाढ़ा दूध है वो पी पाएगा, जो उसके वेट गेन के लिए बहुत ज़रूरी है। और बच्चे ने अगर हवा इंटेक कर ली है और आप उसे बीच में अगर आपने उसे डकार नहीं दिलाई तो क्या होगा कि बच्चे को हवा से इतना प्रेशर लगता है कि फिर वो एक्स्ट्रा का दूध पीता ही नहीं है और बच्चा भूखा रह जाता है, और इसकी वजह से वो कई बार रोते रहते हैं और उनका वेट गेन नहीं होता है, क्योंकि जितना दूध उन्हें ज़रूरी था उतना उन्होंने पिया ही नहीं है क्योंकि हवा उनके पेट के अंदर चली गई है। तो ये चीज़ आप ज़रूर से करें कि एक ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट पे ट्रांसफ़र करने से पहले आप उसे एक बार डकार दिला दो, लास्ट में एक बार उसे डकार दिलाओ, और जो बोतल फीड पे बच्चे हैं उन्हें आप बीच में इंटरवल दे के एक बार डकार दिला दो। अब टेक्निक्स की बात करें तो सबसे पुरानी जो टेक्निक है वो है शोल्डर वाली टेक्निक। उसमें क्या करना है कि बच्चे को आप शोल्डर पे डालो और उसकी जो बैक है उस पर पैट करो, फिर रब करो, पैट करो, फिर रब करो। ऐसे 10 से 15 मिनट तक करो। जो बच्चे की टमी है उस पर प्रेशर आएगा और इससे उसके जो हवा इंटेक की है वो निकल जाएगी डकार के रूप में। और इस वे से अगर बच्चा डकार नहीं ले रहा है तो फिर आप क्या करो कि बच्चे को आप बैठ जाओ और बच्चे को आपकी गोदी में बिठाओ, और जो उसकी चेस्ट है उस पर अपने हाथ का सपोर्ट रख के उसे थोड़े आगे की तरफ झुकाएं, और फिर उसकी बैक पे आप पैट करो, फिर रब करो, पैट करो, फिर रब करो। ऐसे 10 से 15 मिनट तक करो, इससे बच्चे को डकार आ जाएगी। कई मॉम्स बोलती है कि मेरा बच्चा डकार लेता ही नहीं है, तो दोनों मेथड में से आप दोनों मेथड ट्राई करके देखो। कई बार बच्चे शोल्डर पे डकार नहीं लेते हैं तो ऐसे बैठ के ले लेते हैं, और अगर बैठ के नहीं ले रहा है तो उसे आप शोल्डर पे दिला सकते हो।
अब क्या होता है कि ये दोनों मेथड भी कई बच्चों पे काम नहीं करती है और कई बच्चे डकार लेते ही नहीं है। जैसे कि मेरे बेटे रियांश का था कि वो मतलब डकार लेता ही नहीं था। तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जो ब्रेस्ट फीड पे बच्चे हैं उनमें हवा का इंटेक बहुत कम होता है कंपेयर टू जो बोतल फीड पे है, क्योंकि बोतल फीड में क्या होता है कि जो निप्पल की साइज़ है वो ठीक तरह से ना हो या तो फिर बोतल बार बार मुंह में से निकल जाती है, तो बच्चे हवा का इंटेक ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन ब्रेस्ट में ऐसा कुछ कम होता है, इसलिए जो ब्रेस्ट फीड पे जो बच्चे हैं उनमें वैसे भी हवा का इंटेक कम होता है। तो चांसेस बहुत कम है कि वो हवा का इंटेक वो लोग करें और वो लोग डकार ले। तो बिल्कुल भी वरी ना करें, कई बच्चे डकार नहीं भी लेते हैं, बट आप ये मेथड से सिर्फ उन्हें पैट और रब करोगे तो क्या है कि उन्होंने जो हवा का इंटेक किया हुआ है अंदर और जो उनको डिस्कम्फर्ट है वो भी निकल जाता है। तो बिल्कुल भी वरी मत करें अगर आपका बच्चा डकार नहीं भी ले रहा है। बस आप ये चीज़ें ट्राई करो कि फीड के बाद आप उसे अपवर्ड पोजीशन में उठा के उससे आप कंफर्ट दिला दो। अब बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम बच्चे को फीडिंग करा रहे होते हैं और वो बीच में ही सो जाते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? तो उस केस में आप क्या करो कि अगर बच्चा सो गया है तो भी आप उसे एक बार शोल्डर पे डाल के 10 से 15 मिनट तक उससे आप पैट एंड रब करो। वो डकार ले रहा है तो भी सही है, नहीं भी ले रहा है तो कुछ नहीं, जो उसकी हवा है वो एटलीस्ट बाहर निकल जाएगी खुद से और जो उसका डिस्कम्फर्ट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और प्लस जो अपवर्ड पोजीशन में आपने उठाया है तो उसका दूध अंदर की तरफ चले जाएगा, तो उसका डिस्कम्फर्ट कम हो जाएगा। और फिर जब आप उसे सुला रहे हो तब आप उसे सीधा ना सुलाएं, आप उसे कोई भी साइड, लेफ्ट या राइट साइड दे के सुलाओ, जिससे क्या होगा कि उसने कोई हवा ववा ली है तो वो भी निकल जाएगी। और स्ट्रेट सुलाने से जैसे हम बड़ों को एसिडिटी होती है, जिसे हम गैस रिफ्लक्स बोलते हैं, वैसे बच्चों को भी हो जाता है। तो आप सीधा मत सुलाओ, साइड दे के सुलाओगे तो वो ऊपर की तरफ दूध और हवा नहीं आएगी, तो बच्चा रात को भी रोएगा नहीं। तो उसे साइड दिला के सुलाए, इससे भी बच्चे को डिस्कम्फर्ट निकल जाएगा। तो आई होप वीडियो को मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया है, कोई क्वेरीज बची नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो उसे लाइक करिए और इसे और भी पेरेंट्स के साथ शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी जंक्शन।